लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो 195 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दी हैं, जिसमें यूपी से 51 है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में मात्र 39 नामों का जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से वायनाड में चुनावी ताल ठोकने के लिए उतारा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजपूत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों के नाम हैं। राहुल गांधी फिर वायनाड से एक बार फिर चुनावी मैदान में दमखम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कांग्रेस ने इस बार राजनांदगांव में से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई मैसेज है। पहला यह कि बड़े बड़े नेताओं को भी इस बार चुनाव लड़ना होगा। दूसरा, साउथ पर फोकस है। कांग्रेस ने केरल में लोकसभा चुनाव के लिए आश्चर्यजनक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने लगभग सभी सिटिंग सांसदों को दोबारा मौका दिया है। केरल के 14 मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और विधायक शफी पराम्बिल शामिल है। केसी वेणुगोपाल अलपुझा सीट से, जबकि शफी पराम्बिल वडकरा से मैदान में होंगे। अलपुझा सीट से केसी वेणुगोपाल ने 2009 में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इससे पहले केसी वेणुगोपाल 1996, 2001 और 2006 में यहां से विधायक भी चुने गए हैं। 2004 और 2006 तक ओमन चांडी की सरकार में पर्यटन मंत्री की भूमिका में रहे। केसी वेणुगोपाल फिलहाल राज्यसभा सांसद है और अगर वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो राज्यसभा की सीट फिर से खाली करनी होगी। और कांग्रेस केरल में एक छोटा सा बदलाव किया है। के मुरलीधरन को वडकरा से त्रिशूर ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि पूर्व सीएम के करुणाकरण के बेटे मुरलीधरन की बहन पद्मजा हाल ही में बीजेपी में शामिल है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में हालांकि कुल 9 राज्य शामिल किए गए, लेकिन फोकस पूरी तरह से दक्षिण भारत पर है। पहली लिस्ट में 39 सीटों में से 28 दक्षिण के राज्यों से है। इनमें से कर्नाटक की 7, केरल की 16, तेलंगाना की 4 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। आपको बताते चले कि कांग्रेस इस वक्त कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है और केरल में भी कांग्रेस का अच्छा जनाधार है। बता दें कि अब नेता से नेता बने सुरेश गोपी को बीजेपी त्रिशूर से टिकट दिया है। हालांकि यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस लिस्ट में अमेठी का जिक्र नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार यानी 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि बीजेपी ने अमेठी से इस बार फिर स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। यूपी के अलावा बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा पहली लिस्ट में नहीं की है। यानी उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट से यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी बड़े नेताओं को बैकडोर से एंट्री नहीं मिलेगी, बल्कि चुनावी मैदान में उतरना होगा और दमखम दिखाना होगा। कांग्रेस ने बेंगलुरु ग्रामीण से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को भी मैदान में उतारा है। डीके सुरेश 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से जीतने वाले एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थे। वहीं शशि थरूर भी अपनी सीट तिरुवनंतपुरम से मैदान में होंगे, जबकि बीजेपी ने थरूर के खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया है। थरूर ने पिछले 3 बार से यहां से लगातार जीत दर्ज की है। तो ये तो रही कांग्रेस के मिशन साउथ की बात। अब पहली लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी फोकस किया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कुल 24 उम्मीदवार हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग से भी आते हैं। लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं, जबकि लिस्ट में 15 जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जातीय समीकरण को इस पहली लिस्ट में साधने की कोशिश की गई है। और हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की यूपी के उम्मीदवारों का नाम हो और अमेठी से शायद राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का वाड्रा का नाम जो है वो सामने आ सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर भारत की अगर बात कर ले तो कांग्रेस की रणनीति
कैसी हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।